प्राचीन कालों से भारत को देवभूमि माना गया है, जिधर माता पिता को पूजा जाता है। श्रवण कुमार की कहानी से कौन व अवगत ना होगा। चलिए आज आपको मैं सुनाती हूँ एक बूढ़ी माँ की कहानी, जिसके 2 बेटी और एक बहू थी। बूढ़ी माँ अक्सर उनके दिवंगत पति को याद करती थी और रोती थी। उसकी बहू बहुत अत्याचार करती थी उसके ऊपर। ये बातें वो जाके अपनी सहेली को बताती थी। एक दिन उनकी बहू की सहेली ईशा मिली उनको एक बगीचे में। बूढ़ी माँ ने उनको वीडियो दिखाया कैसे उनकी बहू उनके ऊपर अत्याचार करती है। बूढ़ी माँ की ऐसी विषम परिस्थिति देखने के बाद ईशा उनके साथ खड़ी रहती है और उनको बोलती है कि उनकी बहू के खिलाफ कंप्लेन करने की। जनाब, ये माँ का दिल है। किसी भी माता पिता का मन नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करने। महान गीता में इस श्लोक की विशेषता को उल्लेख करके ईशा माँ के मन में परिवर्तन लाती है। ईशा के समझाने के बाद माँ कोर्ट में जाती है और गवाही देती है उनके बहू के खिलाफ कि कैसे उनकी बहू उनके पेंशन की स्कीम के पैसे खुद के पास रखती है और उनको नहीं देती है। उसके साथ साथ उनको धमकी भी देती है कि उनको घर से निकाल देगी। विपक्ष और सपक्ष का मत सुनने के बाद ये कोर्ट बूढ़ी माँ के सपक्ष में फैसला सुनाती है। सीनियर सिटीजन्स एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत बूढ़ी माँ का बेटा बूढ़ी माँ को मेंटेन करने के लिए लायबल है। ये है अभी हाल ही में दी गई दिल्ली की हाई कोर्ट की राय। इंडिया के रेलवे टिकट में वरिष्ठ नागरिकों को 40% तक की छूट मिलती है तथा विमान के टिकट पर भी 50 से 8% तक की छूट मिलती है। चलिए मैं अब आपको अवगत कराती हूँ भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध योजनाएं। ओडिशा तथा अन्य राज्यों में नागरिक तीर्थ योजना भी प्रचलन में है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण संशोधन बिल पारित किया गया है। लक्ष्य और अन्य न्याय प्रदान करना है।